जीत के बाद बंगाल में कई जगह आगजनी की खबर है। भारतीय जनता पार्टी का टीएमसी पर हमले का आरोप है। कूच बिहार आराम बाग में हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं। ममता ने समर्थकों से शांति की अपील की है और यह जाहिर है, यह भी हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व ये कोशिश कर रहा हो, ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही हो, लेकिन इतना हाई वोल्टेज था सब कुछ जमीन पर कि वो इस तरीके से कई जगहों पर दिखाई दे रहा। हालांकि खालिद अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं और ये कई जगहों पर हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप भी अब नहीं होना चाहिए। ये बात भी सही है, इसमें दम नजर आता है कि अगर ये अब भी ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहे तो वो ठीक नहीं होगा। न तो इसलिए ठीक होगा कि ये हिंसा और प्रतिशोध की राजनीति के लिए जगह नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, और दूसरे ये भी कि ये कोविड का समय चल रहा है। इस समय शांति, संयम और अब कोविड को दुश्मन देखते हुए सबको एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। सुबीर जी के पास एक बार फिर से जाता हूं। सुबीर जी, अब मशीनरी का फोकस स्टेट सेंटर मिलकर, क्या आपको लगता है कोविड की दिशा में वो सार्थक लड़ाई लड़ पाएंगे? देखिए, फर्स्ट फेज में तो बंगाल ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया। अब ममता जी पावर में आएंगे, उनका पहला काम होगा कोविड टैकल करना। हमको लग रहा है कि 17,000 के आसपास डेली जो संक्रमण है, अब इसके चलते पार्शियल लॉकडाउन तो उनके सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी आलापन बंदोपाध्याय ने ऑलरेडी इशू कर दिया है। कुछ जगह अभी भी भीड़ है, बट मास्क का जहां तक सवाल है, मेरे पास एक मास्क है जो तृणमूल वाले ने अपना उम्मीदवार का पिक्चर उसमें लगा के लोगों को मास्क बांटा था। तो ये भी एक तरीका उनका प्रचार का था, बट साथ ही साथ एक कोविड का मैसेज वो दे रहे थे। पार्टी मशीनरी जो है उसके साथ प्रशासन मिलके ग्रास रूट लेवल पे, मैं समझता हूं ममता जी काबू पा लेंगे, क्योंकि ममता जी का ग्रास रूट लेवल का तजुर्बा काफी दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं से बेहतर है, ये हम जानते हैं और इसीलिए वो चुनाव जीते हैं। ये कोई आसमानी कोई मैजिक नहीं है पीसी सरकार साहब का। जहां तक महिला और ये 2-4 चीज आप पूछ रहे थे, बंगाल में वुमेन एम्पावरमेंट का 200 साल का ट्रेडिशन है। राम मोहन राय को जब पायल रोहतगी जैसे हिंदुत्व ब्रिगेड वाले कहते हैं कि वो ब्रिटिश का एजेंट थे, तो हमको बहुत यहाँ लगता है, क्योंकि हमारे लिए राम एक मिथिकल कैरेक्टर है, बट राम मोहन जो हमारा सोशल मॉडर्नाइजेशन का बेस है, वुमेन एम्पावरमेंट का बेस है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो ये सब उल्टा सीधा जो हुआ वो तो होने दीजिए। महिला वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराजिता जी उड़ीसा के हैं, हमारे बगल के राज्य के हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं ये कि यहाँ वुमेन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फैमिलीज में जो हमारे बीवी लोग या बहन लोग जो फैसला लेते हैं वो उसी पे घर चलता है। और यहाँ ये चुनाव के मामले में भी यही होता है कि जब आपके बीवी कहेंगे कि साहब ये गैस का प्राइस बढ़ गया, इसका ये बढ़ गया, उसका वो बढ़ गया, कोविड ठीक से टैकल नहीं हो रहा है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। एक और चीज दिनेश भाई मैं आपको याद दिलाऊं, एनआरसी का अच्छा फायदा बीजेपी को असम में मिला, क्योंकि असम के लोगों में एक घबराहट है कि वहां बाहर से आए हुए लोग, खासतौर से बांग्लादेश बंगाली, वो बांग्लादेश नहीं बंगाली का पॉपुलेशन बढ़ गया तो घबराते हैं, और वहां वो हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं करते। उनके लिए शबीर भौमिक और सबीर अहमद, ये खालिद अब्दुल्ला एक ही चीज है। बट पॉइंट इज, वहां जो एनआरसी के एक्सरसाइज हुआ उसमें जो 19 लाख लोग का नाम कट गया, और जो अभी बहुत घबराए हुए हैं कि उनका नागरिकत्व लेके प्रश्न चिन्ह लग चुका है, उसमें 11 से 12 लाख बंगाली हिंदू हैं, हमारे जैसे फैमिलीज हैं। अब हम आपको कहें कि हमारी बीवी उतना पॉलिटिकली अवेयर नहीं है, बट उनके मौसी जी का नाम वहां कट गया तो यहाँ खुंदक में उन्होंने दीदी को वोट डाल दिया, समझ गए। ये ईस्ट बंगाल का पार्टीशन के बाद जो बंगाली हिंदू, कोई एक ब्रांच उधर चला गया असम में, कोई यहाँ आ गया, तो ये असम का इम्पैक्ट यहाँ एक साइलेंट अंडरकरेंट था। ये चैनल आफ्टर चैनल में हम कहते रहे कि सिर्फ मुस्लिम वोट के आधार पर ममता जी नहीं आगे जाएगी। हाँ, बट 211 सीट हमारे भी हिसाब में नहीं था। बंगाली हिंदू ईस्ट बंगाली ओरिजिन के इस बात से बेहद नाराज हैं कि ये एनआरसी वगैरह के चक्कर में 70 साल आजादी के बाद हमको फिर से एक बार इम्तिहान देना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी है या नहीं। ये चीज बर्दाश्त नहीं होता साहब, और इसका एक इम्पैक्ट यहाँ साइलेंट अंडरकरेंट ये चुनाव में आया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।